हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया आपने तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जैसे आप सब जानते हैं, काफी लोगों ने देखा भी होगा, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिसमें उन्होंने एलिगेशंस या क्लेम करे हैं वोटर डिलीशंस के ऊपर। उन्होंने एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्युएंसी के बारे में बताया जो कि कर्नाटका में है। और उस कॉन्स्टिट्युएंसी में उन्होंने कहा कि वोटर्स के नाम या वोटर लिस्ट में डिलीशन की कोशिश की गई थी। ये एग्जैक्ट वर्ड उन्होंने यूज किया है कि ट्राई टू डिलीट अराउंड 6080 नेम्स। अब ये एलिगेशन बहुत बड़ा है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तरीका तो बताया, लेकिन इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए कि आखिर वोटर डिलीशन किस तरह से होता है, क्या उसकी प्रक्रिया है, उसके लिए अमृता जौहरी हमारे साथ जुड़ रही है। अमृता, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड अमृता एक ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट है जिन्होंने बहुत बहुत सारा काम किया है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, वोटर्स से रिलेटेड। तो अमृता, पहले पहला क्वेश्चन ये है कि वोटर डिलीशन कैसे होता है, और अगर मैं आपका नाम वोटर लिस्ट से हटाना चाहूं तो कैसे कर सकती जी, थैंक यू वेरी मच पूनम। एंड आई थिंक ये बहुत जरूरी सवाल है। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया को लेकर कई सारे पब्लिक कंसर्न्स, क्वेश्चंस उठ रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि इनको गंभीर रूप से हम डिस्कस करें। और सबसे जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन इसको उसी गंभीरता से ले और उसके ऊपर बिल्कुल प्रॉपर और बिल्कुल जो एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन है वो दे। तो अगर हम देखें ये पूरा इशू क्या है जो आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने रेज करा। उन्होंने बोला कि बहुत सारी रिक्वेस्ट जनरेट हुई वोटर्स को डिलीट करने की। और पूरा मामला हाउ डिड इट कम टू लाइट कि एक बीएलओ जो कि जो इलेक्शन कमीशन के जो बूथ लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, वो जब ये रिक्वेस्ट जब उनके पास आती हैं डिलीशन की, तो उन्होंने नोट करा कि उन्हीं के किसी रिलेटिव का नाम था विच वॉज लिस्टेड फॉर डिलीशन। और उन्होंने देखा कि वो रिक्वेस्ट जनरेट किसने करी थी, उनके एक रिलेटिव के नेबर ने। तो जब उन्होंने इसके ऊपर इंक्वायरी करी कि भाई उनके रिलेटिव का नाम क्यों डिलीट किया जा रहा है, क्या नेबर ने ऐसी रिक्वेस्ट की, तो पता चला कि नेबर ने बोला मैंने तो ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं दी। एंड इनफैक्ट उससे फिर सवाल ये उठता है कि नेबर को कौन इम्पर्सनेट कर रहा था। और यही राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने आज सवाल उठाए, जहां पे उन्होंने बताया, और ये उनकी एलिगेशन है, कि ऐसे करीबन 6000 लोगों के नाम डिलीट होने के रिक्वेस्ट जनरेट किए गए, जहां पे कि जो एक तरीके से कंप्लेनेंट था कि इनका नाम डिलीट करे, वो फर्जी लोग थे। फर्जी यानी कि जिन लोगों के नाम में वो रिक्वेस्ट जनरेट हुई थी, जब उनसे जाके चेक करा कि आपने क्या ऐसी कोई रिक्वेस्ट डाली थी, तो उन्होंने बोला मैंने ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं डाली। इनफैक्ट मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो उन्होंने एक जैसे एग्जांपल दिया, एक व्यक्ति नामक सूर्यकांत, जिसमें उन्होंने बोला कि सूर्यकांत, अब ये एलिगेशन है कि सूर्यकांत ने एक शिकायत दी कि 12 लोगों के नाम हटा दिए जाए। अब वो सूर्यकांत को उन्होंने पेश किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सूर्यकांत ने बोला मैंने तो ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं दी, तो पता नहीं कौन मुझे इम्पर्सनेट कर रहा है और ये रिक्वेस्ट रेज कर रहा है। और फिर एक महिला जिनका नाम डिलीशन के लिए सूर्यकांत ने रेकमेंड किया था सपोजिटली, वो भी पेश की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो मतलब, और उन्होंने बोला कि मैं तो वहीं की वोटर हूँ। तो अब सवाल यही उठता है, इससे एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल ये उठता है कि कौन ये इम्पर्सनेशन करा रहा है और क्या ये असली में इम्पर्सनेशन हो रही है। और इस जो ये रिक्वेस्ट गई फॉर डिलीशन, उनका एंड रिजल्ट क्या रहा। क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो एलिगेशन है, और मैं अब एग्जैक्ट वो वर्ड्स पढ़ रही हूँ क्योंकि ये एलिगेशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन की है। इस पे अभी मतलब ईसीआई इंडिपेंडेंटली अभी आई थिंक और लोग भी इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे। इन अलंत कर्नाटका समवन ट्राइड टू डिलीट 6018 वोटर्स एंड गॉट कॉट बाय कोइंसिडेंस। यानी कि 6000 से ज्यादा लोगों को डिलीट करने के रिक्वेस्ट जनरेट हुए थे। और जब इन्होंने ट्रैक करा कि कौन लोग हैं जो ये रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, तो जिनके नाम लिखे हुए थे एज द रिक्वेस्ट वो असली में नहीं थे। और काफी सिस्टमैटिकली इन्होंने बताया। एक और जो जरूरी चीज इन्होंने जैसे सामने रखी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बोला कि एक ही व्यक्ति ने दो लोगों के नाम डिलीट होने के रिक्वेस्ट दिए, लेकिन देवर ओनली 36 सेकेंड्स अपार्ट। तो हैं? मतलब इतनी जल्दी तो आप फॉर्म, मतलब हम सब गवर्नमेंट वेबसाइट से डील करते हैं, जब तक वो बेचारी अपलोड होती है उसमें कम से कम तीन चार पॉपअप्स आ जाते हैं।
आजकल इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे एसआईआर को लेके एक आधा पॉपअप आता है, एक आधा मतदाता जानकारी। तो मतलब जब तक आप वो पॉपअप्स बंद करते हो, आप कुछ खोलते हो, आप ओटीपी लेते हो, वो 36 सेकेंड से छोड़िए मतलब उसमें। हाँ, अगर आप पॉपअप्स भी हटा दें, अगर सब अच्छा भी है, तो फास्टेस्ट फिंगर बिल्कुल फर्स्ट वाला तो कर नहीं रहे कि जल्दी 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 कर बिल्कुल लेंगे। तो वो तो बिल्कुल। पॉसिबल ही नहीं है। तो अमृता और इसलिए पहले उन्होंने ये एक सवाल, मैं बस ये एक चीज खत्म करना चाहती हूँ ना, कि उन्होंने ये सवाल पूछा कि क्या ये सेंट्रली कहीं से कंट्रोल होके मशीनों ऑर्गेनाइज, द्वारा किया जा हाँ रहा है। तो आई ऑर्गेनाइज। थिंक वो इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या है कि कोऑर्डिनेटेड अटैक है एक तरीके का, टू अंडरमाइन द वोटर लिस्ट, जिससे कि इलेक्शन रिजल्ट्स ही कहीं ना कहीं आप प्रभाव कर पाए उनके ऊपर। अमृता, जो चीज मुझे जो लगा इन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने लोगों को भी, उन लोगों को भी लेकर आए जो पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं था। तो ये तो एक अच्छी चीज है। उन्होंने ये भी कहा कि फैक्ट्स के साथ हम काम कर रहे हैं और जो भी डेटा मैं दिखा रहा हूँ उसके बेसिस पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लेकिन जो मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों के अंदर है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो जानना चाहते हैं कि वोटर डिलीशन का प्रोसेस क्या है। आपने, मैंने खाली फॉर्म एप्लीकेशन भर दिया, उसका मतलब ये नहीं कि आपका नाम डिलीट हो जाएगा। तो आप थोड़ा हमें ये प्रोसेस के बारे में बताएं। बिल्कुल, ये एक्चुअली बहुत जरूरी है समझना कि ये प्रोसेस क्या है। देखिए, नाम डिलीट करना वोटर लिस्ट में या नाम ऐड करना वोटर लिस्ट में, ये तो केवल इलेक्शन कमीशन ही कर सकते हैं। मैं एज एन इंडिविजुअल ना तो मैं अपना नाम डायरेक्टली जोड़ सकती हूँ वोटर लिस्ट में, ना मैं आपका नाम कटवा सकती हूँ वोटर लिस्ट से। मैं एप्लीकेशन जरूर दे सकती हूँ, लेकिन उस एप्लीकेशन के ऊपर एक एडजुडिकेशन प्रोसेस होता है। तो ये फाइनली तो इलेक्शन कमीशन हाथ में है ये वाली पावर। नाउ डिलीशंस को लेके अगर आपको याद होगा कि पिछले कुछ सालों में बहुत बड़े बड़े सवाल उठे, जैसे तेलंगाना में सामने आया कि 20-22 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए थे वोटर लिस्ट पे। और इनफैक्ट उसके ऊपर जब इंक्वायरी हुई तो वहां के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने आके माफी भी मांगी, और उन्होंने बोला कि ये गलत तरीके से हमारे यहाँ पे जो डिलीशंस हैं वो हुए हैं, और इसके लिए उन्होंने अपोलोजाइज भी करा। इनफैक्ट सवाल एक ये भी उठता है कि जब आप किसी को भी डिलीट करते हैं तो उसमें ड्यू डिलिजेंस और उसमें सेफगार्ड्स बहुत जरूरी है कि सेफगार्ड्स हो। अब इलेक्शन कमीशन के खुद के रूल्स ये बोलते हैं कि किसी का भी नाम डिलीट करने से पहले आपको उन्हें नोटिस सर्व करना होता है। हम्म। उसका मतलब क्या है कि सपोज ने मेरे नाम के ऊपर ऑब्जेक्ट किया और बोला कि अमृता तो यहाँ रहती नहीं है, आप अमृता का नाम हटा दो। तो हम्म। इलेक्शन कमीशन उसको ऐसी फेस वैल्यू पे नहीं ले सकता। इलेक्शन कमीशन को मुझे एक नोटिस इशू करना पड़ेगा, जिससे कि मुझे एक मौका मिले टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि हो सकता है कि वो मिलिशियस हो, वो किसी ऐसे पर्सन ने डाली हो जिसको पता हो कि मेरी वोटर प्रेफरेंस किस पार्टी के लिए, और वो नहीं चाहते कि मैं उनके लिए वोट करूं। तो नोटिस इशू करना होता है। अब हम देखते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में, जहां तक मैंने भी जितने लोगों की मदद की है पिछले कुछ सालों में इलेक्शंस के अराउंड, जब फोन आते कि हमारा नाम हट गया है, तो ऐसे नोटिस इशू ही नहीं होते। इनफैक्ट मुझे याद है पूनम की, आप ही ने मुझे कांटेक्ट करा था पिछले इलेक्शन से पहले कि आपका ही नाम गायब था, और मैंने आपसे जब पूछा कि आपको कोई नोटिस मिला, तो आपने बोला कोई नोटिस नहीं मिला। बिकॉज दैट नोटिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेफ गार्ड। और ये उससे क्या बाय होता लॉ कि है, ये एज पर द लॉ बिल्कुल है कि बिल्कुल इलेक्शन कंडक्ट रूल्स जो भी है उसमें लिखा हुआ है कि आपको नोटिस देना है। आप किसी का भी नाम अपने स्वेच्छा नहीं डिलीट कर सकते, आर्बिट्रेरीनेस नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन को आपसे वेरीफाई करना होगा, पूछना होगा कि ये कारणवश आपके अगेंस्ट एक एप्लीकेशन आया है, तो क्या ये सच है या नहीं। तो जवाब के ऊपर फिर वो एक्शन लेंगे, है ना। बिल्कुल। और इनफैक्ट इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस भी हुआ था कुछ साल पहले, जहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट में पॉइंट आउट हुआ था कि इतने लार्ज स्केल डिलीशंस, और खास करके ऐसे केसेस में जैसे मैंने आपको तेलंगाना में बताया, जहाँ पे खुद उन्होंने एडमिट करा कि हाँ गलतियां हुई वोटर डिलीशंस में, फिर उन्होंने माफी मांगी उस चीज को लेकर। तो ये पूरा केस भी जब सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला कि देखिए, ये नोटिस वाली जो प्रक्रिया है ये बहुत आवश्यक है कि ये हो। और उन्होंने बोला कि प्रूफ ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस रखना चाहिए ईसीआई को, यानी कि केवल आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ मैंने नोटिस दे दिया, आपको दिखाना पड़ेगा आपने नोटिस कैसे दिया। जैसे अगर आपने स्पीड पोस्ट से आपने नोटिस दिया तो आपके पास वो होना चाहिए। या फिर सपोज आपने किसी को इसलिए हटाया क्योंकि अब वो वहां रहते नहीं है, अब आप उनको तो नोटिस फिजिकली जाके पकड़ा नहीं सकते हाथ में, तो आप उनके घर के बाहर जाके चिपका दीजिए, उसकी फोटो खींच लीजिए, जिससे कि आप ये दिखा पाए कि आपकी तरफ से पूरा ड्यू डिलिजेंस रहा है। नोटिस और सर्व हो गया देखिए है। बिल्कुल, और देखिए इतनी बड़ी एक्सरसाइज में
ये जरूर हो सकता है कि बोनाफाइड मिस्टेक्स भी होती है, मतलब 100 करोड़ वोटर्स है हमारे देश में, तो जरूर हो सकता है कि जब विजिट किया किसी के घर पे, हो सकता है वो 4 महीने के लिए उस समय नहीं थे घर पे, या हो सकता है कुछ कंफ्यूजन रही हो ड्रेस वगैरह को लेके। इसलिए ये एक बहुत जरूरी सेफ गार्ड है, बोथ अगेंस्ट डिलीशंस विच आर मेड बाय मिस्टेक and also against malicious and targeted deletions of the kind which the leader of opposition has alleged in his press conference. ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कौन से साल में था, और क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा भी कुछ था कि इलेक्शन कमीशन अगर ये प्रोसेस नहीं फॉलो करता है तो उसकी कोई रेपरकशंस होंगी? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, वो एक्चुअली जब ये पूरा मैटर आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने बोला कि हमारे तो खुद के ही इंस्ट्रक्शंस यही बोलते हैं कि हम किसी को भी हटा नहीं सकते वोटर लिस्ट से विदाउट एक्चुअली इशूइंग देम अ नोटिस। नोटिस। और जब फिर ये सवाल दूसरी साइड से रेज किया गया कि आप तो ये नहीं देते ठीक से नोटिस, और ठीक से आप ये प्रक्रिया नहीं फॉलो करते, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम ये आदेश देते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खुद के इंस्ट्रक्शंस के चलते ये अनिवार्य है, और ये जरूर ये फॉलो होना चाहिए। तो ये एक टीआईएल थी जो कि 2023 में डिस्पोज हुई थी, और हाँ, इसमें तो ये तो काफी एमजी, रिसेंट है, काफी रिसेंट। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेसिकली 2024 के इलेक्शन से पहले, और इसमें एमजी देवसहायम जो बहुत समय से काम कर रहे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के मुद्दों को लेकर, वो एक इसमें पिटिशनर थे। एक्चुअली एक ही बहुत जरूरी सवाल है पूर्णा, मुझे लगता है कि लोगों को भी थोड़ा और प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में अगर ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो लोकतंत्र को बचाना, मजबूत करना, वो केवल ईसीआई या लीडर ऑफ ऑपोजिशन या पॉलिटिकल पार्टी या एब्सोल्युटली, एनजीओज पे हमें भी भी नहीं। विजिलेंट होना पड़ेगा। बिल्कुल। और विजिलेंट होने का एक तरीका ये है कि यदि आपका नाम कटा हो, या किसी भी आपके आस पड़ोस में या फ्रेंड सर्कल में किसी का भी नाम कटा हो, तो आप कम से कम एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन डाल के पूछें कि सो एंड सो का नाम जो कटा, उसमें नोटिस आपने कब सर्व करा, कैसे सर्व करा, और उसका कॉपी मांगे ऑफ प्रूफ ऑफ सर्विस। क्योंकि उससे क्या होगा कि आप एक्चुअली वायलेशन प्रूव कर पाएंगे। एंड आई थिंक इंक्रीजिंगली इट इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्लियर कि हमें केवल वो वोट देने जाने के दिन नहीं उठना, हमें उससे पहले उठना पड़ेगा, अपना नाम देखना मैं पड़ेगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि मैंने ये गलती की लोकसभा इलेक्शंस में 2024 में। मैंने भी 2 हफ्ते पहले ही चेक किया, ये सोचा कि वोटर लिस्ट में नाम है, फिर लास्ट फोर में कुछ नहीं किया। तो ये एकदम आपने सही कहा कि एज अ वोटर हमें कम से कम 2 महीने पहले चेक कर लेना चाहिए कि हमारा नाम इलेक्शंस के 2 महीने पहले मौजूद है कि नहीं वोटर लिस्ट में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं एक और चीज बस क्लियर कर देती हूँ कि बहुत सारे लोगों के पास वोटर कार्ड होता है। दैट हाँ, वोटर कार्ड मीन्स नथिंग, पीपल हैव टू अंडरस्टैंड। अगर आपके हाथ में वोटर कार्ड है भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वोट दे सकते हैं। वोट देने के लिए एक ही चीज अनिवार्य है, वो है आपका नाम वोटर वोटर लिस्ट में लिस्ट। होना चाहिए। तो बहुत बार लोग कंप्लेसेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वॉलेट में पड़ा होता है अपना वोटर आईडी कार्ड, तो लोगों को लगता है हमारा तो नाम हो गई। नाम होगा ही। प्लीज सब लोग इसको चेक करें, बिकॉज बहुत जरूरी है ये समझना कि कहीं आपका नाम या आपके आस पड़ोस में किसी का नाम हट तो नहीं गया है, और अगर हटा है तो फिर आप ये सवाल पूछिए कि क्या इसमें सही प्रक्रिया फॉलो हुई। खास करके जो सवाल आज एलओपी ने उठाए हैं कि भाई ये कौन है जो इम्पर्सनेट कर करके डिलीशन की रिक्वेस्ट जेनरेट करे जा रहे हैं। और मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन की ओर से, रादर देन लाइक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शूटिंग द मैसेंजर, या फिर आप उन्हीं के मोटिव्स क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्चुअली इलेक्शन कमीशन को ये सफाई देनी चाहिए कि इन 6,000 रिक्वेस्ट में से कितनी रिक्वेस्ट वर एक्चुअली प्रोसेस्ड। क्योंकि अगर ये सामने आता है कि ये 6,000 रिक्वेस्ट जो इम्पर्सनेशन के बेसिस पे फाइल हुई, इनके बेसिस पे एक्चुअल डिलीशंस हो गई, तब तो बहुत बड़े सवाल उठ जाएंगे कि क्या इलेक्शन कमीशन ने अपना ड्यू प्रोसेस, अपना ड्यू डिलिजेंस नहीं किया क्या। इसी पर मैं पूछूंगी, आप जो इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब, जो ट्वीट किया है और पूरा एलिगेशन फेक करके उन्होंने जो करते हैं फैक्ट चेक जैसा कर दिया, उस जवाब पर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि दो आज बड़े सवाल उठे प्रेस कॉन्फ्रेंस में से, मतलब अगर हम सारी चीजों को एक तरफ करें और देखें व्हाट वर द टू की थिंग्स दैट इमर्ज। एक क्वेश्चन ये इमर्ज हुआ कि जब सीआईडी कर्नाटका इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये कौन लोग हैं जो कि और वोटर्स को इम्पर्सनेट करके ये फेक
वोटर डिलीशन रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने बोला उनका डिजिटल का पूरा ट्रेसिंग हमें दीजिए, ट्रैकिंग बताइए, आईपी एड्रेस, ओटीपी किसके नंबर पे गया, कहाँ का फोन नंबर था, इस फोन नंबर का ओनर कौन है। जब वो ये अपनी तहकीकात कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन सीम्स टू बी नॉट कोऑपरेटिंग विद द सीआईडी एंड ये एलो। क्लेम किया है राहुल ये गांधी। जी, ये एलिगेशन है कि 18 बार चिट्ठियां भेजी हैं। हाँ। और उन्होंने लेकिन ये भी बोला कि कर्नाटका के जो इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिशियल्स हैं, वो भी बार बार दिल्ली में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको बार बार बोले जा रहे हैं कि प्लीज इन सवालों का जवाब दें, लेकिन वहां से जवाब नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है मोर देन ये ट्विटर और काउंटर ट्विटर वाली गेम, आई थिंक द मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज इलेक्शन कमीशन शुड कम क्लीन अबाउट द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपने ट्वीट में ये भी बोला कि हमने भी कहीं पे एफआईआर रजिस्टर कराई है। तो करेक्ट। आप एक प्रॉपर, आप एक क्रोनोलॉजी बताइए, बताइए कि देखिए ये सामने आया, उसके बेसिस पे ये एफआईआर रजिस्टर हुई। अच्छा, ये तो 2023 के इलेक्शंस की बात है, तो मतलब आज तो 2025 चल रहा है, तो 2 सालों में क्या हुआ उस पूरा लोकसभा इन्वेस्टिगेशन में? इलेक्शंस हो गया भाई, 2 साल हो गए, बिल्कुल। अब तो बिल्कुल आपको बिल्कुल। जवाब देना और है। दूसरा जो सीधा एक सवाल है जिस पे इलेक्शन कमीशन आई थिंक नीड्स टू रिस्पॉन्ड इज दैट, अगर इलेक्शन कमीशन को ये पता था और वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा रजिस्टर करा एफआईआर, तो क्या उन्होंने कंट्री वाइड ये एक्सरसाइज करी कि क्या ये और जगहों पे भी ऐसा हो रहा है, और कौन लोग हैं इसके पीछे, और कितने केसेस में इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स इन रिक्वेस्ट के बेसिस पे लोगों को डिलीट कर दिया। देखिए, रिक्वेस्ट जनरेट होके आ रही हैं एंड कितने एक्चुअली डिलीट हुए। तो अगर पता चले 6,000 में से 50% या 40-30% लोगों को भी आपने डिलीट कर दिया, दैट्स अ वेरी वेरी सीरियस कॉज फॉर कंसर्न, बिकॉज दैट विल शो कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ इन रिक्वेस्ट के बेसिस पे एक्शन ले रहे हैं और अपना ड्यू डिलिजेंस। मुझे लगता है कि अगर इलेक्शन कमीशन सीधा बोलते, देखिए 6,018 ऐसे फेक रिक्वेस्ट जनरेट हुए, हमने किसी को नहीं डिलीट करा, the matter would have actually ended, but we don't see that happening. We see the election commission saying ये झूठ बोल रहे हैं, ये हम फैक्ट चेक कर रहे हैं, वहां पे तो कांग्रेस जीत गया। आई डोंट थिंक ही सेड कि वहां पे कांग्रेस हारा। आई थिंक हिज पॉइंट वाज कि अगर हम इतने सतर्क नहीं होते तो फिर टारगेटेड डिलीशंस हो रही थी और हम हार जाते अगर हम इस टाइप की एक्सरसाइज नहीं करते। एक सो आई और थिंक चीज है अमृता, जो आपने कहा, ठीक है, एफआईआर अगर दर्ज कराया है उन्होंने, तो यानी कि कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, तभी आपने एफआईआर दर्ज करवाया कि भाई हाँ ये क्रिमिनल है। तो अब इसका मतलब दो हो सकता है, या तो उनको पता चल गया है कि ये ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है और एप्लीकेशंस आ रहे हैं, एंड उन्होंने शायद कुछ नाम डिलीट भी कर दिए। बट अगर आपको पता है तो यू नीड टू कम आउट क्लीन, विच यू राइटली सेड, कि एटलीस्ट हमें फिगर्स से बताएं कहाँ पर एफआईआर का है। ये भी नहीं उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि कहाँ एफआईआर दर्ज हुआ है और उसका स्टेटस क्या है। अगर ये इतना इंपॉर्टेंट केस है तो आपको खुद बताना चाहिए। दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। अब उन्होंने एक हफ्ते का समय दिया है राहुल गांधी ने कि इलेक्शन कमीशन बताएं कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन इस सारी घटना से एक चीज तो तय है कि काफी चीजें हैं, काफी सवाल हैं, और लेकिन इलेक्शन कमीशन, खासतौर पे सीसी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसके बाद तो और सवाल खड़े हो गए। तो लेट्स होप कि इन सवालों का जवाब हमें फ्यूचर में मिले। लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। आई थिंक सबसे जरूरी चीज वही है कि सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, कि ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन कमीशन शुड एब्सोल्युटली, मतलब अडॉप्ट तो छोड़िए, दे शुड मेक इट इट्स परमानेंट कंपेनियन। हर एक चीज में आप ट्रांसपेरेंसी करिए, बिकॉज यू नो दिस इज एक्चुअली नॉट अबाउट राहुल गांधी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया हैज अ मच लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो है पूरे देश में इस तरीके से इलेक्शन कराना कि लोगों का भरोसा बना रहे, जनता का भरोसा बना रहे कि जहां मैंने वोट डाला सही जगह वोट गया, मेरा वोट ठीक से काउंट हुआ, और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं है। बिकॉज एक्चुअली वोटर लिस्ट इज द सॉफ्ट अंडरबेली ऑफ इलेक्शंस। देखिए, इलेक्शन डे पे तो खूब नजरें होती हैं, खूब स्क्रूटनी होती है, मीडिया रिपोर्ट कर रहे होते हैं, सिटीजन्स देख रहे होते हैं, लेकिन बिफोर दैट क्या हो रहा होता है, वोटर लिस्ट को लेके क्या हो रहा होता है। जैसे पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कई सवाल उठाए कि सिंगल रूम में 80 लोगों के नाम थे, तो वो किस तरीके से हो रहा है, सेम पर्सन के नाम 4-5 बार किस तरीके से आ रहे हैं। आई थिंक दीज आर सीरियस क्वेश्चन, एंड आई थिंक इलेक्शन कमीशन मोर देन वरिंग अबाउट रिस्पॉन्डिंग टू राहुल गांधी या ये दिखाना कि वो झूठ बोल रहे हैं, they should respond to the people of India, and the only way to respond
is by transparency. It's not by saying कि बेटी बहुओं का प्रिवेसी खराब हो जाएगा अगर हम दे देंगे आपको सीसीटीवी. इट्स नॉट बाय सेइंग कि वोटर लिस्ट पब्लिक में डाल दी तो मैंने अपने कंप्यूटर पे बदल दिया तो पूरा वो बदल जाएगा. आई थिंक उन चीजों से और सवाल उठते हैं, एंड दैट डज नॉट बोड वेल फॉर पब्लिक ट्रस्ट, बिकॉज एक्चुअली दिस इज अ वेरी वरिंग इशू. बिकॉज जब ट्रस्ट हिलने लगता है, that's actually not a good sign for democracy, and I think election commission needs to respond to really wake these up. It's a wake up questions. call for them. Absolutely. बिल्कुल. Thank you so much, Amrita. इतने मतलब इतने अच्छे से हमें समझाने के लिए. एंड आई होप वोटर्स जो हैं जो देख रहे हैं, प्लीज आप अपना भी वोटर लिस्ट में नाम चेक करते रहा करिए. मैंने की गलती, अब नहीं होगी लेकिन प्लीज चेक करते रहा करिए ताकि आप वोट दे सके. सो थैंक यू सो मच, अमृता, एंड हैव अ गुड डे. बाय. Thank you. बाय.